शराजी साहब, एक सवाल जो कि पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी हमारे बहुत से दोस्त भी पूछते हैं और बहुत से लोगों के माइंड में इस वक्त ये सवाल है कि हमें किस ग्रुप के साथ, किस ब्लॉक के साथ जाना चाहिए। एक ब्लॉक है ईरान का, तुर्की का, अज़रबैजान का, मलेशिया का और हम चाइना का। हमें ये ब्लॉक ज़्यादा सूटेबल कर है या हमारे लिए, या दूसरा ब्लॉक जो है सऊदी अरेबिया का और अमेरिका का। आपकी नज़र में हमें किस ब्लॉक के साथ जाकर खड़ा होना चाहिए और कौन सा ब्लॉक हमारे लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, आपने बड़ी अहम बात की है। मैं एक ये अर्ज़ करूँ कि ब्लॉक्स इस वक़्त तक 2 हैं। एक ब्लॉक जो है जिसको अमेरिका लीड करता है, जिसमें यस, इसराइल है बिल्कुल। और जिसमें इंडिया है और जिसमें इस वक़्त इन गल्फ़ कंट्रीज़ ने शामिल होने का ऐलान किया है, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया। ये एक ब्लॉक। ये ब्लॉक के क्या अहदाफ हैं? इनकी इनकी पॉलिसीज़ अमेरिका बनाता है। ये चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान में सी पैक को डेवलप नहीं होने देना चाहते और इन्होंने जो एक इतनी मुद्दत से इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के अंदर अपने सेक्टेरियन आउटलेट्स के ज़रिए से और पॉलिटिकल आउटलेट्स के ज़रिए से और इकोनॉमिक मुख्तलिफ अपने आप कह लें कि प्रोग्राम्स के ज़रिए से, तो वो पाकिस्तान को ये समझते हैं कि पाकिस्तान फलूज है और पाकिस्तान बिल्कुल। एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी बना नहीं सकता। लिहाजा ये ममालिक जो हैं, ये पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किए हुए हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ ना खड़ा हो। पाकिस्तान जो है वो सीपैक को डेवलप ना कर सके, ये डिस्टेबलाइज़ हो जाए ताकि सीपैक आगे चल ही ना सके। ये आप देखते हैं कि वो पॉलिटिकल जो इनके साथ अटैच हैं, वो गिलगित-बल्तिस्तान को आईनी सूबा बनाने की मुखालफत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये आईनी सूबा बन जाएगा तो यहाँ से सीपैक लेजिटिमाइज़ हो जाएगा। जो इनके इकोनॉमिक आप कह लें कि प्लान्स हैं, मसलन अभी केएसए ने पाकिस्तान से डिमांड किया है कि हमें ये $3 अरब जो हमने आपको दिए थे, हमें फौरी रिफंड करें और चाइना बिल्कुल। के ज़रिए से पाकिस्तान को रिफंड किया है। यानी विद इन डेज़ पाकिस्तान ने उसको 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा। फिर ये जो नेक्सस डेवलप हुआ है, आपके इल्म में है कि इसराइल की एनिमिटी पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिकल है। पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद कंट्री है और मैं इसके ऊपर फ़ख्र करता हूँ, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते और ये बिल्कुल। पासपोर्ट पूरी दुनिया के लिए वैलिड है मगर इसराइल के लिए, यानी हम इसराइल को मुल्क ही नहीं समझते। बिल्कुल। इसराइल के की हिस्ट्री ये है कि वो एनिमिटी पालता है और जब भी मौका मिले वो इंतकाम लेता है। एक बात। 2, अमेरिकन और इसराइली डॉक्ट्राइन के अंदर किसी भी इस्लामी मुल्क के पास एटमी सलाहियत नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की एटमी सलाहियत भी उनके उनके लिए खटकती है। 3, पाकिस्तान का ये एक्सेस जो सी पैक की सूरत में जब ये गवादर से आगे बढ़ेगा, तो ज़ाहिर है जब गवादर डेवलप हो जाएगा, एक जगह 2 दुकानें मौजूद हैं, उसी जगह एक शॉपिंग प्लाज़ा बन जाए। तो उन 2 दुकानों से कौन माल लेगा जो छोटी दुकानें हैं? तो हम ये समझते हैं कि आज दुबई है, आज गल्फ है, लेकिन जब ग्वादर डीप सी पोर्ट डेवलप हो जाएगा और बैक पे उसको चाइना की हासिल हो जाएगी, तो फिर ये छोटी दुकानों की सेल खत्म हो जाएगी। लिहाजा वो इसको भी अपने लिए थ्रेट समझते हैं। अब आप ज़रा इन चीज़ों को मिलाकर देखें, इसराइल को तस्लीम करते हैं, इसराइल को फिज़िकल एक्सेस देते हैं कहाँ पर? गवादर के सामने, यूएई के बिल्कुल। अंदर। इसराइल फिज़िकली वहाँ पर आ गया है, पाकिस्तानियों को निकालते हैं, यूएई से, केएसए से, इन ममालिक से पाकिस्तानियों को निकालते हैं, किनको लेके आते हैं? इंडियंस को लेकर आते हैं। इंडिया के साथ रेड कारपेट वेलकम करते हैं। इंडिया को फिजिकल एक्सेस दे देते हैं। इंडिया लद्दाख के अंदर कहाँ खड़ा होता है? चाइना के मुकाबले में जंग कर रहा होता है। अमेरिका कहाँ खड़ा होता है? ऐलान करता है, डिक्लेयर करता है कि हमने इकोनॉमिक वॉर जो है वो चाइना के साथ शुरू कर दी है। उसका प्लेग्राउंड कौन सा है? पाकिस्तान को बनाते हैं, चूंकि जहां से चाइना ने इकोनॉमिक ग्रोथ का रूट बनाना है वहीं से उसको रोकना है। वो सी पैक है, यहीं से उसको रोकेंगे। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है कि एक तरफ पाकिस्तान को अलाइज की जरूरत है, एक ऐसा अलाई जो यूनाइटेड नेशन में बैठा हो, एक ऐसा अलाई की जिसके पास वीटो पावर हो, एक ऐसा अलाई की जो दुनिया की एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल हब भी हो। वो कौन है? पाकिस्तान का बॉर्डर पे चाइना है। एक ऐसा अलाई जो फॉरेन अफेयर में कश्मीर के मसले पे, दीगर मसाइल पे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सके। वो कौन है? वो सऊदी अरब तो नहीं खड़ा होता है, वो बिल्कुल। हत्ता इस्लामी ममालिक को खड़ा नहीं होते थे। वो तो कौन खड़ा है? चाइना है। इसी तरह एक ऐसा मुल्क के जो सी पैक के जरिए से और दीगर प्रोजेक्ट के जरिए से आपको करंट फाइनेंशियल क्राइसिस से भी निकाल सके, वो कौन है? वो भी चाइना है। सेकंड, पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी क्राइसिस का शिकार है और चाइना को भी एनर्जी की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्टर चाइना है और उसकी इकोनॉमी का साइज आप खुद देख सकते हैं। वो भी परेशान, इसी तरीके से चाइना भी परेशान है क्योंकि चाइना को भी एनर्जी की अनइंटरप्टेड सप्लाई की जरूरत है। ये कहां से आ सकती है? वो या सऊदी अरब से ले सकता है, कतर से ले सकता है, यूएई से ले सकता है, लेकिन ये तो अमेरिकन एलाई है।
किसी लम्हे भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो देर दे गो। इसी तरह यहाँ से जब वो सप्लाई लेते हैं, वो जहाज़ों में लोड होती है, फिर 16,000 किलोमीटर का सफ़र तय होता है, फिर रास्ते में अब्र मलाक्का आती है, मलाक्का स्टेट के अपने थ्रेट्स हैं, पूरे रास्ते में एंटी चाइना स्टेट्स आती हैं, अमेरिका की मुख्तलिफ पोस्टें आती हैं, फिर जाके पहुँचते हैं शंघाई या साउथ चाइना सी में। वहाँ से फिर 4,000 5,000 मेनलैंड चाइना में ट्रैवल करता है, फिर पहुँचता है चाइना के उन इलाकों में कि जहाँ इस वक़्त डेवलपमेंट हो रही है। तो 20-25 हज़ार किलोमीटर और इतने महीनों का सफ़र, वो चाहते हैं कि उन्हें भी कोई ऐसा रूट मिले कि जहाँ से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो और पावर भी उनके पास हो और वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से भी आज़ाद हो। ऐसी बिल्कुल। कौन-सी जगह है, जो उनका भी मसला हल कर सके? और करंटली पाकिस्तान के पास एनर्जी के ज़खायर 14 साल के हैं। पाकिस्तान के वज़ीरे इसने एनर्जी वाले ने कहा है कि हमारे पास जो गैस के ज़खायर हैं, वो 14 साल के हैं। बिल्कुल। तेल में ऑलरेडी इंपोर्टर हैं सबसे ज़्यादा। हमारा भारत बिल भी इसी के ऊपर खर्च। अगर पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात अपने ही बॉर्डर से पूरी होना शुरू हो जाए और वो अनइंटरप्टेड भी हो, हमें किसी समंदर में जाने की ज़रूरत ना हो, लोडिंग अनलोडिंग की ज़रूरत ना हो, जस्ट एक पाइपलाइन के ज़रिए से एक बटन पुश करें और आपकी सारी चीज़ें जो है वो हल हो जाएँ। आप कितनी ज़बरदस्त पोज़ीशन में फ्यूचर में आ जाते हैं। तो पाकिस्तान, ईरान, चाइना और एक तरफ तुर्की और दूसरी तरफ फिर रशिया, ये एक नेचुरल डेवलपिंग ब्लॉक है जिसको इस वक़्त गोल्डन रिंग कहा जा रहा है। गोल्डन रिंग ये ब्लॉक ठीक। है और ये ब्लॉक अगर डेवलप हो जाता है तो ये इस रीजन के इंटरेस्ट में है, ये इनका इंटरेस्ट एक-दूसरे के साथ मरबूत है। अगर चाइना सीपैक के ज़रिए से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान बिल्कुल। करंट पॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस में आगे बढ़ना चाहता है, उसे चाइना की ज़रूरत है। इन दोनों को अपने एनर्जी क्राइसिस हल करने के लिए ईरान की ज़रूरत है, जो जस्ट चंद 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर खड़ा है और चंद 100 किलोमीटर के बाद गवादर आ जाएगा। ईरान ने तो अपने पाइपलाइन जो है वो ईरानी बॉर्डर तक, जो पाकिस्तान-ईरान बॉर्डर है, वहाँ तक पहुँचा दी है। बिल्कुल। वहाँ से चंद 100 किलोमीटर है गवादर और गवादर से टोटल 2200 किलोमीटर है चाइना मेनलैंड, यानी चाइना के बिल्कुल। अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये बहुत शॉर्टेस्ट वे है और पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात भी पूरी होंगी, इनकी भी। दुनिया में कोई एक मुल्क का आप नाम नहीं ले सकते जिसकी अपने नेबर्स के साथ डेवलपमेंट और ट्रेड ना हो और वो डेवलप्ड कंट्री हो। ये कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं मिलेगा। लिहाजा ठीक। पाकिस्तान का भी रास्ता कि वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर एक पीसफुल कंडीशंस क्रिएट करे अफगानिस्तान की साइड पे। और इंडिया तो चले दुश्मन है, लेकिन जो दुश्मन नहीं है डिक्लेयर्ड, वहां पे तो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए। वो क्रिएट हो जाए और दूसरा पाकिस्तान की लोकल ट्रेड स्टार्ट हो जाए। और बिल्कुल। पाकिस्तान कितना कम इन्वेस्टमेंट है कि आप कहते हैं कि बाज औकात तो आपको बार्टर ट्रेड करनी है, आपने अपनी चीज है, आपने किसी मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के अंदर ही नहीं डलना, रेड टेपिज्म में नहीं डलना। इधर से चीज उठाई है, आपने ईरान में सप्लाई कर दी है और उसकी बिल्कुल। जो इंटरनेशनल वर्थ है उसके मुताबिक वहां से चीज ली है, आपने पाकिस्तान के अंदर अपनी जरूरियात को पूरा कर दिया। तो ये नेचुरल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एक ठीक। मौका है। तो नेचुरली पाकिस्तान को इसी ब्लॉक में रहना है। और जो वो एनिमिटीज मैंने इसराइल की बयान की हैं, वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुकाबले में है, गवादर के मुकाबले में है, सीपैक के मुकाबले में है और पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल असास के मुकाबले में है, पाकिस्तान के इस नजरिए के मुकाबले में कि वो इसको तस्लीम नहीं करता है। और ये जो नेक्सस डेवलप हुआ है, इनकी ग्राउंड बना है ये गल्फ कंट्रीज। अभी एक इन्होंने नेवल अलायंस भी बनाया जिसे क्वाड कहते हैं। इसमें ठीक। 4 ममालिक हैं जिसको अमेरिका लीड करता है, इसमें इंडिया है, इसमें जापान को रखा है उन्होंने और इसमें कनाडा को रखा है। ये ठीक। ऑस्ट्रेलिया को, सॉरी। ये 4 ममालिक का भी हदफ क्या है कि नेवल जो मूवमेंट है चाइना की गवादर से आगे, उसको हमने कैसे चेक रखना, ये इसका डिक्लेयर्ड हदफ है। तो हमें इस वक्त अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान करनी है। हमें ये देखना है कि आप एलाइज बदल सकते हैं, नेबर्स नहीं बदल सकते। हमें नेबर्स के साथ मिलकर चलना है और हमारे ये नेबर्स वो हैं जो आजमाए हुए हैं। हमें तो बिल्कुल। एफएटीएफ भी आपकी सपोर्ट नहीं मिली, हमें तो कश्मीर पे भी इन गल्फ कंट्रीज की सपोर्ट नहीं मिली, बल्कि ये इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन इस रीजन के अंदर तुर्की ने, ईरान ने, चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। लिहाजा ये ठीक। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि ऐसा एक ज्योग्राफिकल ब्लॉक डेवलप हो और इस ब्लॉक के नतीजे में ये एरिया इकोनॉमिकली भी ग्रोथ करे और पॉलिटिकली भी एक बड़े डिसीजन मेकर के तौर पर रीजन के अंदर सामने आए। एक तरफ यूएई इसराइल को ग्वादर के सामने लाकर बिठा रहा है, पाकिस्तान के सामने खड़ा कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो कि इस वक्त चाबहार से भी भारत को निकाल रहा है। भारत का रेलवे का प्रोजेक्ट थे एक जो भारत ने लगाया था ईरान में, चाबहार में, ग्वादर के